नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज की खबर थोड़ी सी अटपटी भी लग सकती है या कम से कम शब्दों का मेरा में इस्तेमाल अटपटा लग सकता है। इंडिया की एक अदालत के एक फैसले से आज इंडिया को राहत की सांस मिली है। ऐसा कैसे होगा? क्या देश की अदालत देश से ऊपर हो सकती है? लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंडिया शब्द कई वजहों से चर्चा में है। तो आज इंडिया की एक अदालत ने, भारत की एक अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से राहुल गांधी को एक राहत दी है, उस राहत से विपक्षी गठबंधन इंडिया को राहत मिली होगी, उसमें खुशी होगी, क्योंकि कांग्रेस उस गठबंधन का एक बड़ा भागीदार है, राहुल गांधी उसका एक बड़ा चेहरा है। और जिस तरह से राहुल गांधी को गुजरात की एक सीजेएम कोर्ट ने 4 महीने पहले एक सज़ा दी थी, उस सज़ा के बाद से देश की बहुत सी विपक्षी पार्टियां विचलित थीं। जिस तरह से उस फैसले को आधार बनाकर, सीजेएम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को ख़त्म किया गया था। शायद 2-4 दिनों के भीतर उनको बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था। इसका विरोध उस समय कांग्रेस के घोर विरोधी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किया था। लेकिन अभी एक एक नेता पे बात करने का वक्त नहीं है। आज का मुद्दा थोड़ा व्यापक है और इसको हम बिना तारीखों के, बिना नामों की अधिक चर्चा के करना चाहते हैं। हुआ यह था कि 4 महीने पहले सूरत के एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने भाजपा के एक विधायक की एक याचिका पर एक फैसला दिया था, जिसमें राहुल गांधी को मोदी शब्द के अपमानजनक इस्तेमाल का कसूरवार ठहराते हुए 499 आईपीसी की 499 के तहत उनको अधिकतम संभव 2 साल की कैद सुनाई थी। अधिकतम संभव 2 साल की कैद सुनाई थी। और 2 साल की कैद जरूरी रहती है किसी सांसद की सदस्यता को ख़त्म करने के लिए। तो एक किस्म से सीजेएम ने संसद के लिए, संसद के अध्यक्ष के लिए, लोकसभा के अध्यक्ष के लिए एक रास्ता साफ कर दिया था कि वो आनन फानन 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी की सदस्यता को ख़त्म कर दें, जो कि उन्होंने कर दिया था। उसके बाद तो खैर लोकसभा का सचिवालय है जो अध्यक्ष के मातहत काम करता है, उसने राहुल गांधी से मकान खाली करने का नोटिस देकर महीने भर के भीतर राहुल ने मकान भी खाली कर दिया था। इसके खिलाफ राहुल ने अलग अलग अदालतों में अपील की। एक अदालत ने उनको जेल जाने से स्थगन दे दिया था, लेकिन सज़ा पे स्थगन नहीं मिला था राहुल गांधी को। न सूरत की जिला अदालत से मिला था, न गुजरात के हाई कोर्ट से मिला था। जब वो सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका दाखिल की गई, अदालत ने माना कि हाँ ये सुनने लायक है, हम इसको सुनेंगे। और 3 जजों की एक बेंच को ये याचिका दी गई थी, 3 जजों की एक बेंच को। उन तीनों जजों ने अभी एक मत से, इस फैसले में कोई विभाजित फैसला नहीं है ये कि 2 जज एक तरफ हैं, एक तरफ है। तीनों जजों ने मिलकर ये पाया कि सूरत के मजिस्ट्रेट ने जो सज़ा दी थी 2 साल की अधिकतम सज़ा, वो जायज़ नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पाया कि मजिस्ट्रेट ने जो अधिकतम सज़ा दी थी उसके बारे में अपने लंबे चौड़े फैसले में कुछ नहीं लिखा था कि वो अधिकतम सज़ा क्यों दे रहे हैं। किसी भी कानून के तहत अधिकतम सज़ा जो रहती है जब किसी को दी जाती है, तो ये उम्मीद की जाती है मजिस्ट्रेट से या जज से कि वो इसका खुलासा करें कि वो मुजरिम को अधिकतम सज़ा का हकदार क्यों पा रहे हैं। तो राहुल गांधी के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था कि क्यों अधिकतम सज़ा दी जा रही है। आपको याद होगा, इसी जगह खड़े होकर मैंने इसी कैमरे के सामने
शायद ऐसे 2 3 4 वीडियो पे अपनी बात रखी थी, उसमें से एक मैं अभी देख रहा था, तो उस दिन भी मैंने यही टी शर्ट पहना हुआ था, कुछ संयोग है ऐसा। हमने बार बार इस बात को कहा था, अखबार के एडिटोरियल में लिखा था, कैमरे के सामने कहा था, कई बार इस बात को हमने दोहराया था कि सूरत के जिस मजिस्ट्रेट के फैसले को आधार बनाकर लोकसभा ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की है, ये फैसला ऊपर की अदालतों में नहीं टिकेगा, ये हमने कहा था। हमको अंदाज था कि शायद गुजरात की हाई कोर्ट से ही राहुल गांधी को राहत मिल जाएगी, शायद वहाँ से ऐसा तय हो जाएगा कि ये फैसला जायज़ नहीं था, लेकिन गुजरात का हाई कोर्ट था, उससे ऐसा नहीं मिल पाई राहत राहुल गांधी को। कोई बात नहीं, सदस्यता चली गई उनकी, संसद के सत्र में शामिल नहीं हो पाए, उनकी केरल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिससे वो लोकसभा के सदस्य थे, उससे इतने समय के लिए वहाँ कोई दूसरा सदस्य नहीं है, चुनाव नहीं हुआ है, कोई उपचुनाव। आज राहुल गांधी को जो राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है, उससे उनके वकीलों का ये कहना है कि उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो चुकी है, वो सदस्य बन चुके हैं अदालत के आदेश से। अब अगर कोई संसद की, लोकसभा की कोई छोटी मोटी औपचारिकता होगी तो लोकसभा के अध्यक्ष उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लिखित में देखने के बाद, पाने के बाद करेंगे पूरा, ऐसी उम्मीद है। अगर कोई नया कोई संवैधानिक बखेड़ा ढूंढ कर नहीं निकाला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच के फैसले के बाद, इस राहत के बाद, फैसला नहीं है, आदेश है, ये राहत मिली है अभी, तो अब मान कर चलिए कि राहुल गांधी संसद के सदस्य हो गए हैं, वो अभी दोबारा वहाँ जाएंगे, बैठेंगे, इसके बीच में कोई कागज पत्तर का काम और होगा, बाबूगिरी का, तो वो भी हो जाएगा। मुझको खुशी इस बात की है कि 4 महीने पहले जब ये फैसला आया था, तब से हम लगातार इस बात को लिख रहे थे कि ये फैसला नाजायज़ है, ये फैसला ठीक नहीं है, राहुल गांधी को सुनाई गई सज़ा ठीक नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने आज उसी बात को लिखा है जिस बात को हम लगातार लिखते आ रहे थे। तो ऐसे में हमको भी एक खुशी होती है कि हमारा सोचना जो था, हमारा विश्लेषण, हमारा अंदाज आज सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सही साबित हुआ है। अभी फैसला बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के चुनावी भाषण में जो कहा था कि ये तमाम चोर लोगों का नाम मोदी क्यों होता है, ये अच्छे टेस्ट में नहीं था, ये कहा है। ठीक बात है, बिल्कुल ही अच्छे टेस्ट में नहीं था। लोगों को ऐसी बातें कहने से बचना चाहिए। हम तो ऐसी बातों को यहाँ दोहराने से भी बचते हैं, किसी संदर्भ में ही दोहराते हैं। बचना चाहिए, ओछी बात नहीं करनी चाहिए। इस देश का आम चुनावों का इतिहास एक से बढ़कर एक घटिया और ओछी बातों से भरा हुआ है, लबालब है। आपको ध्यान होगा, किसी ने कांग्रेस की विधवा कहा, किसी ने 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, किसी ने कुछ कहा, बहुत तरह की बातों से हिंदुस्तान का चुनावी आम सभाओं के भाषणों का इतिहास लबालब है। अब अगर कोई उसको लेकर कोर्ट में नहीं जाते हैं तो अलग बात है कि किसी को कोई सज़ा तो हो नहीं सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो तय किया है कि अगर समाज को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है इससे, अगर ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, बहुत बड़ा नुकसान ऐसा नहीं किया गया है ऐसे बयान से, तो ये अधिकतम सज़ा देना बिल्कुल ही नाजायज़ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो गुजरात हाई कोर्ट ने जो राहत नहीं दी है राहुल गांधी को, उस फैसले के बारे में भी कहा है। और तेवर जजों के जो थे वो मैं बतला सकता हूं कि उन तेवरों को देखकर भारत सरकार के वकील ने, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि जज साहब, मेरी अपील है कि हाई कोर्ट जजों के बारे में हड़बड़ी में आप कोई जुबानी टिप्पणी मत करें। ये कहा है भारत सरकार के वकील ने गुजरात के जज को बचाने के लिए
सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की कि आप हड़बड़ी में कोई ऐसी जुबानी टिप्पणी, आनन फानन में ऐसा कुछ मत बोल दीजिए जो उस जज के ऊपर टिप्पणी रहे। ऐसा बचाना पड़ा, हाई कोर्ट के जज को बचाना पड़ा, क्योंकि हाई कोर्ट के जज ने जो राहुल गांधी को राहत नहीं दी थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही गलत पाया है। ये गलत मेरा विश्लेषण है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया है आपको हमारे अखबार के समाचार में पढ़ने मिलेगा। जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, मेरी व्याख्या ये है कि गलत पाया है। तो हमको इस बात की खुशी है कि 4 महीने पहले हमने जो जो कहा था वो हमारा अंदाज गुजरात हाई कोर्ट के बारे में गलत निकल गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमको मालूम था कि यहाँ पहुंचकर राहुल गांधी को राहत मिलेगी, क्योंकि सीजेएम की छोटी सी जो अदालत रहती है सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले, उस अदालत ने बहुत ही नाजायज़ सज़ा सुनाई थी। अभी मैं पूरे फैसले पे नहीं जा रहा हूँ, हो सकता है उनका फैसला सही हो, अदालत उठने तक की सज़ा शायद जायज़ हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी ये कहे कि राहुल गांधी जितने बार अदालतों में पेश हुए हैं उसको पर्याप्त सज़ा मान ली जाए, उनको चेतावनी दे दी जाए, उनकी संसद की 1 महीने की तनख्वाह जुर्माने में जमा करवा दी जाए। ऐसी कई तरह की सज़ा सुप्रीम कोर्ट सोच सकता है, लेकिन 2 बरस की कैद जिसके कारण उनकी संसद की सदस्यता न खत्म हुई, वो तो हुई ही हुई, उसके अलावा उसकी वजह से उनका अगला चुनाव लड़ना वो भी खतरे में पड़ गया था। ये सब सोचा समझा एक मकसद था, किसका सोचा हुआ था क्या था इस पे मैं अभी नहीं जाता। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो रखा है वो ये रखा है कि गुजरात भाजपा के जिस विधायक ने सीजेएम कोर्ट में ये अपील की थी, राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा किया था, अपना नाम मोदी बतलाकर उन्होंने ये मुकदमा किया था वहाँ पर। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उस विधायक ने अपना मोदी नाम बदल लिया है, कुछ और नाम रख लिया है, मोदी नाम भी हटा दिया है, अपना कुछ और रख लिया है। ये बहुत बारीकियां हैं मामले की, मैं उसमें अभी जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि यहाँ बात बहुत लंबी खींचना नहीं चाहता हूं मैं। हो सकता है हम आपको हमारे कुछ पुराने वीडियो जिसमें हमने ये बात कही थी वो हम आपको सुनाएं, उसके कुछ हिस्से। हो सकता है इस अखबार में हमने जो संपादकीय लिखे थे हम उसका कुछ हिस्सा स्क्रीन पे आपको मेरे चेहरे की जगह दिखाएं कि हमने क्या लिखा था और सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या आदेश दिया है। ये एक बड़ी राहत की बात है इस देश के लिए कि देश के एक ज़िले की एक छोटी अदालत में जाकर देश की राजनीति को, संसदीय राजनीति को इस तरह से बदलने की कोशिश। और सुप्रीम कोर्ट ने पाया है, मैं सीजेएम को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि ये फैसला जायज़ नहीं था। हमने लिखा था उस दिन कि ये जायज़ नहीं है फैसला, ये 2 साल की सज़ा जायज़ नहीं है, ये ऊपरी अदालत तक नहीं टिकेगा। इस देश के इतिहास में 499 में मानहानि के केस में इतनी बड़ी सज़ा नहीं दी गई है किसी को, अधिकतम सज़ा नहीं दी गई है किसी को। ये एक चुनावी भाषण था जिसमें भाषण देते देते राहुल गांधी शायद लापरवाही में, शायद सोच समझकर, उनकी नीयत वो जाने, उन्होंने कुछ कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में अभी कुल इतना कहा है, इट वॉज नॉट इन गुड टेस्ट। ये शब्द बहुत अच्छे नहीं थे, ये बात करने का तरीका राहुल का बहुत अच्छा नहीं था, बस इतना ही कहा है अभी राहुल को राहत देते हुए। राहुल के वकीलों ने अदालत से बाहर निकलकर जो कहा है मैं उसको दोहरा रहा हूँ कि राहुल की संसद की सदस्यता वापस हो गई है, वो संसद के सदस्य बन गए हैं। ये इंडिया की एक अदालत का ये फैसला विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए एक बड़े राहत की बात हो सकती है,
कि उसके एक बड़े नेता, उस गठबंधन की एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता को ऐसी राहत मिली है। बहुत सी विपक्षी पार्टियों ने संसद के भीतर, संसद के बाहर राहुल का साथ दिया था। जिस अंदाज में राहुल पे कार्रवाई की गई थी, उस अंदाज का विरोध किया था। जिस हड़बड़ी में राहुल गांधी की बर्खास्तगी की गई, सदस्यता खत्म की गई, जिस अंदाज में मकान खाली करवाया गया, इसका विरोध किया था। और आज उन तमाम दलों का जिन्होंने राहुल का साथ दिया था, आज उनकी प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सही साबित होती है। लोकतंत्र में ये छोटी बात नहीं है। लोकतंत्र में जब किसी एक नेता को घेर कर मारने की कोशिश होती है, कई अलग अलग तरीकों से घेर कर मारने की कोशिश होती है, उस हालत में अगर ऐसे नेता को बचाने के लिए, कानूनी तरीके से बचाने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ है, ये कानूनी तरीके से बचाव हुआ है। और जिन लोगों से हमने बात की थी उस समय भी, उसके बाद भी, देश के बड़े बड़े वकीलों से बात की थी, उनका सबका कहना था कि ये सज़ा बिल्कुल ही नाजायज़ थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है, और सॉलिसिटर जनरल, भारत सरकार के वकील ने एक किस्म से रोक दिया सुप्रीम कोर्ट को कि साहब और कुछ मत बोलिए, गुजरात हाई कोर्ट के जज के बारे में और कुछ मत बोलिए, ऐसा रोक दिया है वहाँ पे। तो इससे ये जाहिर है कि गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला था, उस फैसले पे सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है, आएगा, सामने आएगा। वो सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में लिखेगा। हम आपको अगले किसी एपिसोड में, अगले किसी वीडियो में ये पढ़ के भी बताएंगे कि गुजरात हाई कोर्ट ने क्या लिखा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इतनी आलोचना के लायक माना। और उन्होंने सॉलिसिटर जनरल जो कि गुजरात से आते हैं, उनको कहा कि आपके राज्य के हाई कोर्ट के और भी फैसले हमने देखे हुए हैं। ये जुबानी बातचीत है, ये फैसले में नहीं आएगी, लेकिन इससे गुजरात हाई कोर्ट के और फैसलों के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट के रुख का पता लगता है। और सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी बातें अपने रुख से भी जानी जाती हैं, हर बात लिखित नहीं रहती है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए, ये विपक्ष के गठबंधन इंडिया के लिए और ये देश के लोकतंत्र के लिए एक राहत की बात है कि अगर आप किसी एक व्यक्ति को अदालत के एक किसी तकनीकी पहलू को लेकर घेर कर इस हद तक मारना चाहते हो कि उसको 8 साल के लिए चुनाव लड़ने से अपात्र कर दिया जाए, तो उसके खिलाफ अदालत है, अभी तक है। अभी तक अदालत में फैसले का हौसला है। 3 जजों की बेंच ने बिना किसी मतभेद के ये आदेश दिया है। अदालत ने सूरत के सीजेएम को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, आलोचना का पात्र माना है। इन तमाम बातों के वजन को भी आप देखिए, ये वजन कम नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश या फैसले ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें जजों के बीच में मतभेद हो, 2 जज एक तरफ रहते हैं, एक तरफ है, ऐसा भी रहता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये साफ साफ आदेश है। हम देखते हैं संसद का सत्र चल रहा है, कितनी जल्दी राहुल गांधी को ये संसद अपने भीतर दोबारा आने देती है, देखना है। राहुल को निकालने में तो लोकसभा ने बिजली की रफ्तार से काम किया था, बिजली की रफ्तार से, कि जैसे बटन दबता है, उधर बटन दबा सूरज में, यहाँ राहुल गांधी को बाहर निकाल दिया गया। इस रफ्तार से काम हुआ था। ये लोकतंत्र के लिए, देश के विपक्ष के लिए अदालत का ये आदेश राहत की बात है, पहली बात। दूसरी बात, अदालत ने ये भी कहा कि ये 2 साल की सज़ा देते हुए जज को मालूम था कि इस 2 साल की सज़ा का क्या असर होगा। अगर 2 साल से 1 दिन कम की भी सज़ा रहती तो राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती और चुनाव लड़ने की अपात्रता नहीं होती। आप बात को समझिए, गौर कीजिए। ये लंबा चौड़ा फैसला नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, जुबानी टिप्पणियां हैं और छोटा सा आदेश है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सीजेएम को ये मालूम था
कि अगर अधिकतम संभव सजा ना दी जाती, एक दिन कम दिया जाता उससे 2 साल से, तो राहुल गांधी की सदस्यता नहीं गई होती, चुनाव लड़ने पर अपात्रता नहीं आती। आप इन बातों पे गौर कीजिए। मैं किसी की नीयत पे अभी नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं राहुल गांधी और लोकतंत्र और विपक्ष की नियति पर बहुत जा रहा हूं। ये नियति है इस देश के लोकतंत्र की कि अदालत का आज का जो एक फैसला आया है, उससे केवल विपक्ष के एक सांसद को राहत नहीं मिल रही है, इस देश के हर संसद सदस्य को एक राहत मिल रही है कि उसके खिलाफ अगर ऐसा कोई केस किया जाता है तो उस केस में उनको किस तरह की राहत रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश एक परंपरा की तरह आगे स्थापित रहेगा, नजीर बनेगा, मिसाल की तरह काम आएगा। इन तमाम बातों की गंभीरता को आप समझिए। ये छोटा सा आदेश नहीं है, ये छोटी सी राहत नहीं है, ये एक राहुल गांधी को मिली राहत नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र को मिली राहत है। ये इस देश के एक कानून का बेजा इस्तेमाल करके, एक छोटी अदालत से ऐसा आदेश हासिल करके और उससे एक बड़ा काम, राजनीतिक काम, देश की संसद के नक्शे को बदलने का काम ये किया गया था। वो नक्शा सुप्रीम कोर्ट ने आज वापस रिस्टोर कर दिया है। मुझको लगता है कि हम कल परसों इसी से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पे आपके सामने और रहेंगे। तब तक के लिए मुझको इजाज़त दीजिए। आपको अगर हम अच्छे लगते हैं, हमारी बातें, काम अच्छा लगता है, तो सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, नीचे लिखिए आपको अच्छा बुरा जो भी लगता है हमारा कहा हुआ, उससे हमारा हौसला बढ़ता है या हमको सबक मिलता है। और आखिरी बात आज की, अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाइए, अगर चौपहिया में बैठते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए। किसी हादसे में यही आपकी जान बचा सकते हैं। फिर मिलते हैं।